साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत का बड़बोलापन हमेशा से उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल का सबब बनता रहा है और इस बार तो नौबत एमवीए गठबंधन के टूटने तक की आ गई है। जी हां, राउत ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद उद्धव ठाकरे ही नहीं बल्कि शरद पवार और राहुल गांधी भी बुरी तरह बौखला गए हैं। जी हां, संजय राउत ने मीडिया के सामने लोकसभा चुनाव में 23 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से मुश्किल में डाल दिया है। दिन भर की कश्मकश के बाद शाम को मातोश्री में उद्धव ठाकरे ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और राउत को सख्त निर्देश देते हुए मुंह बंद रखने की सलाह दी गई है। तो क्या है पूरा मामला? राउत का बड़बोलापन क्या उद्धव के लिए मुसीबत ला सकता है? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो जब से संजय राउत ने महाराष्ट्र में 48 में से 23 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है, तब से ही न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि राहुल गांधी और शरद पवार भी बुरी तरह नाराज बताए जा रहे हैं। अब इसी बात को लेकर मातोश्री में इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई। अब मीटिंग में क्या हुआ ये भी आपको दिखाएंगे, मगर इससे पहले देखिए कि कैसे उद्धव ठाकरे ने पूरे मामले में डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। तो राउत के बयान के बाद उद्धव ठाकरे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि टिकट वितरण सुचारू रूप से होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी से उनकी बातचीत जारी है। उद्धव ठाकरे ने मीडिया से कहा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे एमवीए को नुकसान पहुंचे, इसीलिए मैं कुछ भी कहने वालों पर ध्यान नहीं दूंगा। यहाँ पर उद्धव ठाकरे का सीधे तौर पर इशारा संजय राउत की तरफ था। उद्धव ने आगे कहा, जब तक कांग्रेस अध्यक्ष इस मुद्दे पर नहीं बोलेंगे तब तक न तो मैं और न ही मेरी तरफ से कोई भी इस पर टिप्पणी करेगा। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से संजय राउत का नाम लिए बगैर कहा कि इस मामले में कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा। यहाँ आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी फैसला होना बाकी है, लेकिन सहयोगी दलों ने कांग्रेस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी उद्धव गुट की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने ये कहकर कोहराम मचा दिया कि उनकी पार्टी अगले साल लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 में से 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब राउत के इस बयान के बाद कांग्रेस नाराज हो गई, जिसके बाद खुद उद्धव ठाकरे डैमेज कंट्रोल करने में जुट गए। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे एमवीए गठबंधन को या फिर इंडिया गठबंधन को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे। अब उनके इस बयान को राउत के बयान के खंडन के रूप में देखा जा रहा है, जिसने सहयोगी कांग्रेस में कई लोगों को परेशान कर दिया था, साथ ही शरद पवार को भी नाराज कर दिया था। सूत्रों की माने तो मीडिया के सामने उद्धव ने ये कह दिया, मगर शाम होते होते उद्धव ने मातोश्री में इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई और इस मीटिंग में यूबीटी के सभी सीनियर लीडर मौजूद रहे। इस मीटिंग में खासतौर पर संजय राउत को भी बुलाया गया। सूत्रों की माने तो संजय राउत को इस मीटिंग में सख्त और साफ निर्देश दिए गए हैं कि वो चुनाव तक अपनी जुबान पर काबू रखे, यानी ऐसा कोई बयान न दे जिससे कि एमवीए यानी कि महाविकास आघाड़ी को किसी भी तरह की दिक्कत हो, क्योंकि उद्धव ठाकरे अच्छी तरह जानते हैं कि लोकसभा के बाद महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं और बिना एमवीए के अकेले उद्धव ठाकरे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए संजय राउत को जुबान पर लगाम लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों की माने तो राउत को कहा गया है कि वो इंडिया गठबंधन पर किसी भी तरह का बयान मीडिया में ना दे और सीटों के बंटवारे तक तो किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से बचे, क्योंकि पहले ही राउत के बयान से राहुल गांधी और शरद पवार नाराज हैं। कांग्रेस और एनसीपी के कई लीडर संजय राउत के बयान की आलोचना कर चुके हैं। ऐसे में उद्धव ने राउत को मीटिंग में चुप रहने के निर्देश दिए हैं। तो आपको क्या लगता है, संजय राउत का बड़बोलापन उद्धव ठाकरे के लिए मुसीबत ला सकता है? क्या संजय राउत के बड़बोलेपन की वजह से न सिर्फ इंडिया गठबंधन बल्कि एमवीए पर भी मुसीबत आ सकती है? क्या ये टूटने के कगार पर आ सकते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।